हुआ करते थे। और इस संगठन ने हमेशा, चूँकि सदस्य सेनानियों ने पूरे इस देश को आज़ाद कराने की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वही खून उनके उत्तराधिकारियों के रगों में है। तो आज़ादी से पहले जो उन्होंने संघर्ष किया, आज़ादी के बाद सब सेनानी जो जीवित बचे हैं और उनके उत्तराधिकारी आज उसी मार्ग पर देश की एकता, अखंडता और देश के प्रभुत्व के लिए समर्पित हैं। और कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है कि सब सेनानी उत्तराधिकारियों को सम्मान किया जाए और उन्हें अग्रणी पंक्ति में रख करके हम जो देश के निर्माण में जो भागीदारी है उनमें इनका सहयोग लिया जाए। तो जो सम्मेलन हो रहा है उसकी पूरी भूमिका 25 तारीख को जो हो रहा है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, वो सब हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री मुरली मनोहर जी आपको बताएंगे। आदरणीय मुरली मनोहर जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। पत्रकार बंधुओं और हमारे जो वरिष्ठ साथीगण, महानगर के भाई अमन, जागी जी, सैनी जी, गुटोला जी और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आज हमने आपसे इसलिए का प्रयास किया कि बहुत दिनों से हम कांग्रेस में इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे कि हम सब लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से आते हैं। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से उस इतिहास को स्वतंत्रता संग्राम से मिटाने का काम देश में सरकारें कर रही थी, तो हमारे मन में पीड़ा थी और लगातार हम ये महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस में भी वो पीढ़ी विमुख हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानी पूरे देश में प्रायः धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 110 या 15 मेरा ख्याल पूरे देश में सेनानी जिंदा हैं। क्योंकि ये चिंता का विषय था कि जिस परंपरा से हम जुड़े हुए थे, जिस परंपरा के हम ध्वजवाहक थे, उस पर जब हमला हो और उसको मिटाने का काम कोई सरकारी तौर पर करे तो हमारा खून में उबाल आना स्वाभाविक था। हमने इसी बात को लेकर अवधेश पंत जी थे, गोपाल जी थे और सैनी साहब ने ये प्रदेश कांग्रेस से इस मुद्दे को उठाने का काम किया, उनसे अनुरोध किया। उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की कि ये परिवार केवल टिकट के लिए किसी को कोई संगठन नहीं बनाना चाहते। हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ चुनाव के बाद कोई भी सरकार आती जाती रहती है। कांग्रेस के बाद भी भिन्न भिन्न विचारधाराओं की सरकारें आई, लेकिन हमें किसी से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 6 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ना हमारे दिल में उनके प्रति कोई आक्रोश हुआ और ना हमें उस सरकार से कोई ऐतराज़ रहा। लेकिन आप सब प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हैं। पिछले 10 सालों से जो सरकार दिल्ली में काबिज है या प्रदेशों में काबिज है, उसके नेतृत्व में, उसने कोई और काम किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के महानायकों का और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को मिटाने और अपमानित करने का काम 24 घंटे और बराबर वो कर रहे हैं। हमारी वो सरकार चलाएं, लेकिन बहुत दुख होता है जब इस देश की आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी जी को वो लोग तरह तरह से अपमानित करते हैं, उनका चरित्र हनन करते हैं और उनकी जन्मदिन और पुण्यतिथि पर भी नाथुराम गौडसे के ट्रेंड किया जाता है। भाजपा IT सेल द्वारा जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी हैं, उनके दिलों को ठेस पहुंचती रही। इसी तरह
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो इस देश के निर्माता हैं, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया, अपना सब कुछ दान दिया, आज मरे हुए भी उन्हें 60-65 साल हो गए हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी प्रकोष्ठ के उत्तराखंड के सहयोगीगण और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश में इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय सितलानी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सहयोगी साथी जो सतना से यहाँ पर पहुँचे हैं, श्री शरद दुबे जी, राजकुमार जी, आपका विशेष अभिनंदन इस धर्मनगरी हरिद्वार और एक महान शहीद जगदीश वत्स जी की कर्मस्थली 17 साल में इस व्यक्ति ने इस झंडे की आन बान शान के लिए अपनी शहादत दी है। आप कल्पना कीजिए कि 17 वर्ष की उम्र क्या होती है। वो बच्चा जिसके दिल में देश प्रेम किस तरीके से कूद कूद कर भरा हुआ था, ऐसी धरती को नमन करते हुए मैं आपसे, क्योंकि विस्तृत रूप से हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और उपाध्यक्ष जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता हैं श्री गोपाल नारसन जी ने आपको सभी कुछ विस्तृत रूप से बता दिया है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँगा, आपसे 2 शब्द इतने कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत ये क्यों पड़ी। पिछले 10.5 वर्षों से जो हाल हम इस देश के देख रहे हैं, सम्मानित पत्रकार बंधुओं आपके सामने है कि 10.5 वर्षों में देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर किस तरीके से चंद लोगों को बेचा जा रहा है, ये सर्वविदित है। और इसी के परिणाम है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो लोग 400 पार का नारा पूरे देश में भर रहे थे, 240 पर आकर इकट्ठे। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान किया, स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादतें दी, 19 साल के 17 साल के लोग जो फांसी पर लटक गए, सीने पर गोलियां खाई जिन लोगों ने, उनका अपमान करना मैं समझता हूं ये घोर पाप है और इस पाप की सजा वो ईश्वर भी देगा। मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप इस बात को, आज हम लोगों ने जो महसूस किया, हमने भी 16-17 प्रदेशों में हम लोग घूमे, जब हमने देखा कि किस तरीके से सेनानी परिवारों का अपमान हो रहा है, किस तरीके से हमें इतिहास के पन्नों, आज़ादी के विषय में और महान क्रांतिकारी स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के विषय में श्री सैनी साहब ने और गोपाल जी ने, मुरली मनोहर जी ने, अवधेश पांडे जी ने बहुत कुछ कहा है। मैं इन सब की बातों को बहुत समर्थन करता हूँ। मध्य प्रदेश का पूरा संगठन, मध्य प्रदेश का प्रकोष्ठ और मध्य प्रदेश का संगठन 25 तारीख को आपके इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेगा और हम आपके सदा साथ रहेंगे। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक ऐसा विषय वस्तु इस देश में काम कर रहा है कि जो आज के युग में सिर्फ षड्यंत्र कर रहा है। पहले एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर उसके बाद समय आया तंत्र काम करने लगे, फिर यंत्र काम करने लगे और आज सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र काम कर रहा है। इसी के साथ ही में जय भारत, धन्यवाद। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कांग्रेस प्रकोष्ठ उत्तराखंड ने 25 अगस्त को हरिद्वार में हो रहे सम्मेलन को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में पिछले 10 वर्षों में स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के अपमान व उनके उत्तराधिकारियों की उपेक्षा को लेकर सरकार के प्रति नाराज़गी व्यक्त की है और कहा कि वे आज़ादी के महानायकों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि का अपमान नहीं होने देंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुरली मनोहर, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सैनी, महामंत्री अवधेश पंत, मध्य प्रदेश से आए अजय सितलानी तथा हरिद्वार कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमर गर्ग ने बताया कि इस सम्मेलन में 18 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में वहां के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और अपना पक्ष रखते हुए कहा
कि भारत युद्ध से दूर रहने का निर्णय लिया है भारत ने, और क्योंकि भारत शांति का पक्षधर है और साथ ही भारत बुद्ध की भूमि है जहां युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने भारत को महात्मा गांधी की भूमि के रूप में दुनिया को शांति का पैगाम भी दिया। मुंबई हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद के आह्वान को अमान्य करते हुए उस पर रोक लगा दी है। कुछ राजनीतिक पार्टियां ठाणे जिले में 2 बच्चियों के स्कूल में हुए कथित यौन शोषण के विरोध में राज्य बंद का आह्वान कर रही थी। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बंद रोकने के लिए कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तकनीकी खराबी के चलते भारतीय सेना का एक मानव रहित यान आज सुबह नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर गया, जिस पर पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन पर संदेश भेजकर उक्त यान को लौटाने के लिए कहा गया है। वहीं आज भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड की केदार घाटी में भारी बरसात के कारण मलबे में दबने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में तुल बहादुर, पूरन नेपाली, कृष्ण परिहार तथा दीपक बुरा शामिल हैं। वहीं बारिश के कारण सोडा से सिरवालगढ़ जाने वाली सड़क का आधा किलोमीटर का हिस्सा बह गया। साथ ही कई घरों व दुकानों में पानी घुस गया और पंत गांव में एक मकान ढह गया। गैरसैंण विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल में विपक्ष से ज़्यादा सवाल सत्ता पक्ष यानी भाजपा के विधायकों द्वारा पूछे गए हैं। सदन में सरकार अपनों से ही घिरी रही। सत्र के लिए कुल 500 सवाल आए। कार्यसूची में कुल 83 तारांकित प्रश्न लिए गए, जिनमें से 53 सवाल भाजपा विधायकों द्वारा उठाए गए थे। उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में भले ही कर्मचारियों की पेंशन, बेरोजगारी के मुद्दे व आमजन के विकास पर चर्चा न हुई हो, लेकिन विधायकों ने अपने वेतन भत्तों में 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी बिना कोई शोर शराबा किए सहजता से कर ली है। हरिद्वार में जल संस्थान को पेयजल लाइनों की लीकेज की बाबत की गई ऑनलाइन शिकायत बिना समाधान किए ही समाधान कर देने का झूठा मैसेज भेजकर शिकायत बंद कर दी गई, जिससे लोग नाराज हैं। और अंत में देखिए आज का हमारा प्रेरक वीडियो। Didi, my next question is about expectations. I feel like we all have a lot. What are your thoughts on expectations and not having any? When we expect, we are already sowing the seed of unhappiness, of discontent. Because when we expect, we are clinging to that person because we feel, oh, I'm so close to him. I have done so much for him, and then that expectation starts. So expectations only make us unhappy. Expectations should be substituted with acceptance. And acceptance is not passive. Acceptance is active. You should willingly accept, knowing that everything around you is fleeting. Even if we get a good experience, we cling to it. That good experience will also pass. Bitter experience, remember, that will also pass away. Nothing is permanent in life. Expect nothing, claim nothing. Isn't it hard not to expect anything from, let's say, family members? Instead of expecting, you all can have a mutual dialogue. Suppose we had a mutual dialogue, and if that person is unable to deliver, we should accept that. Everyone has their own capacity. If only we understand that,